हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में गाइज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को चुटकियों में ट्रांसलेट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइज। आज मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूंगा जो शायद किसी ने आपके साथ की होंगी। तो गाइज पूरी वीडियो को जरूर देखना है और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये सारा का सारा जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आज सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए अपनी क्लास में चलते हैं। आप ट्रांसलेट कर पाओगे गाइस? पहले हिंदी में लिख लेते हैं चलो सेंटेंस को। सरकार हमारे देश में सभी शहरों और सभी गांव की सभी दुकानों में सभी वस्तुओं के दाम बढ़ा रही है। छोटा सा सेंटेंस है ना, बड़ा हो गया। कैसे बनाएं, कौन सा वर्ड पहले लिखें, क्या ऐड करें, क्या हटाएं, कैसे करें, सर समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं। तो चलो गाइस ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को। जैसा ये सेंटेंस दिख रहा है कितना बड़ा है, कैसे ट्रांसलेट होगा, सर ये तो बहुत मुश्किल सेंटेंस है, उतना ही ये आसान तरीके से ट्रांसलेट होगा गाइज। बस आपको ट्रिक को फॉलो करना है। अब वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक बड़ी इजी ट्रिक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक को बता देता हूं। ट्रिक क्या है कि आपको जो पहला वर्ड लिखा है जो है सब्जेक्ट, इसे स्टार्टिंग में ऐड कर देना है। ठीक है, इसे स्टार्टिंग में यूज कर दीजिए बस। और फिर चले जाइए पीछे बिल्कुल सेंटेंस के, बिल्कुल लास्ट में चले जाइए सेंटेंस के। लास्ट में लिखा हुआ जो वर्ड है वहां से जस्ट बैक गियर, रिवर्स गियर ले लीजिए और बनाते जाइए फिर सेंटेंस को। बड़े आसान तरीके से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे गाइस। चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं इसमें। ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को गाइस। तो स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? द स्टार्टिंग वर्ड इज सरकार। तो सरकार को पहले लिख लेते हैं। सरकार का मतलब होता है द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट आपने लिखा, उसके बाद चले जाइए बिल्कुल पीछे। पीछे क्या लिखा हुआ है? रही है। रही है का मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है गाइज, जिसका मतलब होता है इज, एम, आर। और इसमें V1 प्लस ING भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ आप इज का यूज कर लीजिए। द गवर्नमेंट इज। ठीक है, फिर रही है से थोड़ा सा पहले आइए, क्या लिखा हुआ है? बढ़ाना। बढ़ाना क्या होता है? बढ़ाना होता है राइज। जैसे किसी भी चीज का दाम बढ़ाना या उस चीज को बढ़ाना तो राइज बोलते हैं उसे। तो द गवर्नमेंट इज राइज। अब राइज में आप ING ऐड कर दीजिए क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। द गवर्नमेंट इज राइजिंग। ठीक है, द गवर्नमेंट इज राइजिंग आप यहां पे ऐड कर दीजिए। अब थोड़ा सा और पहले आइए गाइज, क्या लिखा हुआ है? क्या बढ़ा रही है गवर्नमेंट? दाम। तो द गवर्नमेंट इज राइजिंग द प्राइस। प्राइस को दाम बोलते हैं गाइज। ठीक है, तो यहां पे प्राइस लिख लिया हमने। अब थोड़ा सा और पहले आइए। प्राइस से पहले क्या लिखा है? के को क्या बोलते हैं? का, के, की। इन तीनों का मीनिंग होता है ऑफ। ठीक है, तो ऑफ लिख लीजिए। द गवर्नमेंट इज राइजिंग द प्राइस ऑफ। अब क्या लिखा है? उससे थोड़ा सा पहले आइए, के से क्या लिखा है? सभी वस्तुएं। सभी वस्तुओं को बोलेंगे ऑल द थिंग्स। द गवर्नमेंट इज राइजिंग द प्राइस ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब सभी वस्तुओं से थोड़ा सा पहले आइए, क्या लिखा हुआ है गाइस यहां पे? मे। ठीक है, तो मे को इंग्लिश में बोलते हैं इन, तो इन लिख दीजिए अब यहां पे। ठीक है, अब मे से थोड़ा सा और पहले आइए, क्या लिखा हुआ है? सभी दुकान। सभी दुकानों को क्या बोलेंगे? ऑल द शॉप्स। ठीक है, तो एक बार दोबारा ट्रांसलेट करते हैं। द गवर्नमेंट इज राइजिंग द प्राइस ऑफ ऑल द थिंग्स इन ऑल द शॉप्स। ठीक है, दुकानें हो गई। अब दुकानों से थोड़ा सा और पहले आइए गाइस, क्या लिखा हुआ है? की को अगेन वही का के की जो मैंने बताया, ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब भी ऑफ लिख देंगे हम यहां पे। फिर की से थोड़ा पहले क्या लिखा हुआ है? सभी गांव। सभी गांव को क्या बोलेंगे? ऑल द विलेजेस। ठीक है, तो ऑल द विलेजेस लिख दीजिए।
फिर सभी गांव से थोड़ा सा और पहले आइए, क्या लिखा है, और को क्या बोलेंगे, एंड, ठीक है। फिर और से थोड़ा और पहले आइए, क्या लिखा है, सभी शहरों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑल द सिटीज, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा और पहले आइए, क्या लिखा है, के को इंग्लिश में अगेन वही का के की को बोलते हैं ऑफ, तो यहां पे भी ऑफ लिख दीजिए। फिर थोड़ा सा और पहले आइए, क्या लिखा है, हमारे देश, आर कंट्री, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका हो गया है तैयार। अब एक बार इसे बोल के देखते हैं गाइज। द गवर्नमेंट इज राइजिंग द प्राइस ऑफ ऑल इन ऑल द शॉप्स ऑफ all the villages and all the cities of our country. The sentence is ready guys. तो बड़े आसान तरीके से हमने ट्रांसलेट किया। देखिए यहां पे कोई भी रूल फॉलो नहीं करना है, मैं आपसे कह रहा हूं, कई जगह पे सिर्फ ट्रिक काम करती है गाइज। तो बड़ी आसानी से आप ट्रांसलेट करेंगे। क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में सिर्फ जो पहला सब्जेक्ट है उसे लिखना है, फिर रिवर्स गियर ले लीजिए, बिल्कुल पीछे से स्टार्ट कर दीजिए और देखिए आप हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करते आइए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपने लास्ट तक वीडियो को नहीं देखा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट वर्ब ये तो आप लिख लेंगे, बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को जब हम लेंथी करते हैं ना, तो उसमें जैसे हमने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे नाउन लिख दिया, सपोज कीजिए कोई भी नाउन लिख देते हैं हम, फिर उसके बाद एक प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर नाउन आता है, फिर प्रेपोजिशन आती है, फिर नाउन आता है, फिर प्रेपोजिशन आती है, फिर नाउन। इस तरीके से प्रेपोजिशन आपको बहुत सारी ऐड करनी पड़ेगी किसी भी सेंटेंस को लेंथी करने के लिए, ठीक है। वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रेपोजिशंस भी लिख देता हूँ जो आपकी हेल्प करेगी लेंथी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में। इन प्रेपोजिशंस को याद कीजिए गाइज और सेंटेंस को, लेंथी सेंटेंसेस को भी बड़े आसान तरीके से बनाइए। एक चीज ध्यान रखना जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि प्लेस और समय को आपको बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। टाइम तो बिल्कुल लास्ट में आएगा गाइज, ठीक है। इसे बीच में मत लिखना, कई बच्चे लिख देते हैं डेली को बीच में लिख देते हैं कहीं भी, वो लास्ट में ही लिखना है आपको। तो बड़े बड़े सेंटेंसेस को चुटकियों में ट्रांसलेट कीजिए बड़े आसान तरीके से, ठीक है। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द क्लास। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी दे दूंगा लास्ट में, आप उनको भी जरूर देखिए कि कैसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए आपकी हेल्प करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप उनको ले सकते हैं, वहां से PDF ले सकते हैं, ठीक है। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग गाइज कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चाहे छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा सेंटेंस हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे गाइज। एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए गाइज इंग्लिश बोलनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द क्लास एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लूं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय।